मकर राशि 4, 5 और 6 मार्च, ये 3 दिन ऐसे हैं जब आपका भाग्य छलांग लगेगा। जी, देखिए कि इसका खास कारण ये बनेगा आपके कि 4 फरवरी को दोपहर को 2 बजे, लगभग 2 बजे चंद्रमा का प्रवेश हो जाएगा कन्या राशि में। और जैसे ही चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश करेंगे उसी समय आपका भाग्य साथ देना शुरू करेगा, क्योंकि कन्या राशि आपके नवा भाव यानी भाग्य भाव बनती है। उसके बाद आपके जो हैं 5 और 6 मार्च तक भी चंद्रमा भाग्य भाव में रहेंगे। तो ये आने वाले 3 दिन जो हैं आपके 4, 5 और 6 मार्च अत्यंत भाग्यशाली रहेंगे। और देखिए कि 4 मार्च को दोपहर को 2 बजे एक कोई बहुत ही बड़ी भाग्यशाली घटना आप लोगों की ज़िंदगी में हो सकती है। ये तारीख डायरी में नोट कर लीजिए या मोबाइल में आपके नोट डायरी में लिख दीजिए। जी, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में। पहली बार चैनल पर बता रहे तो आपको गुलदस्ता भेंट। देखिए, इसमें कुछ खास विशिष्ट पहलू की हम बात करेंगे, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि मकर राशि का डेली भविष्यफल हम जारी करते हैं हमेशा शाम को 4 बजे, तो डेली प्रेडिक्शन जारी होता ही रहता है। इन तारीखों का भी डेली प्रेडिक्शन डिटेल में आपके सामने आ जाएगा। फिलहाल हम कुछ खास बातों की चर्चा करेंगे कि ये 3 दिन जो है 4 मार्च, 5 मार्च और 6 मार्च मकर राशि के जातकों आपके लिए भाग्य की दृष्टि से कैसे रहेंगे। तो देखिए कि ये नवा भाव बनेगा आपके कन्या राशि, नवा भाव है। नवा भाव का चंद्रमा, नवम भाव का चंद्रमा जो होते हैं वो जो कुछ खास कार्य करते हैं इंसान के लिए। सबसे बड़ा कार्य ये करते हैं कि पूरे जन्म के बुरे कर्मों को काट लेते हैं और नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। बस ये नवे भाव का बहुत ही बड़ा चमत्कार होता है। अब ये बुरे कर्म क्या होते हैं इसको भी आप लोग ढंग से समझ नहीं पाते कि पूर्व जन्म के बुरे कर्म कैसे करते हैं और ये क्या होते हैं। बुरे कर्म तो आप जानते हैं कि पूर्व जन्म में कोई गलत काम किया होगा, किसी को परेशान किया होगा, अपराध किया होगा और कोई गुनाह किया होगा, तो वो बुरा कर्म माना जाता है। उसका फल इस जन्म में भुगतना पड़ता है, उसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। तो इस जन्म में शुरू में क्या इंसान को दुख ज़्यादा मिलता है। ऐसे लोग, मकर राशि जात को, ऐसे लोग जिनके पूरे जन्म में बुरे कर्म कुछ ज़्यादा रहे और बहुत ज़्यादा रहे, उनकी जिंदगी में खुशियाँ बहुत सालों बाद आती हैं। तो इसको कैसे समझे, ऐसे समझिए जैसे आप मकर राशि के हैं, आपको लगता है कि आपकी आयु जो है 30 हो गई है, 40 हो गई है, 50 हो गई है, और आपको लग रहा है कि किस्मत खुल नहीं रही है। जी, मेहनत कर रहे हैं। चलिए 30 वालों को तो हम कहते हैं कि आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, कि अगर आपकी 30 साल की आयु है और अभी किस्मत नहीं खुली तो आपकी तो 36 साल में खुल जाएगी। 36 साल में भाग्योदय का पहला चरण चलता है। लेकिन जब 36 से 40 साल पूरे हो गए, 40 से ऊपर 40+ वालों को खास हम ये कहना चाहते हैं कि आप 40 से ऊपर हो गए और लग रहा है कि किस्मत खुल नहीं रही है। जी, आप उपाय भी कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, उपाय कर रहे हैं, आप अपने अनुसार उपाय भी कर रहे हैं, साथ में जो है मेहनत भी बहुत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लग रहा है कि जैसा चाहते हैं वैसा जीवन मिल नहीं रहा है। परेशानियां बढ़ती जा रही, मुश्किलें बढ़ती जा रही है, कर्जे बढ़ रहे हैं, किसी के स्वास्थ्य की चिंता है। हालांकि आप जीवन भी अच्छा जी रहे हैं, सही तरीके से जीवन जी रहे हैं और कोई ऐसी बड़ी गलती भी नहीं कर रहे और अच्छे इंसान के रूप में जी रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और पूजा पाठ भी कर रहे हैं, उपाय कर रहे हैं। फिर भी आपको लगता है कि ये क्या है कि प्रॉब्लम पीछा नहीं छोड़ती है, टेंशन पर टेंशन, एक टेंशन खत्म होने की दूसरा टेंशन शुरू होता है। देखिए मकर राशि जात को, अगर आपका ऐसा जीवन है, चाहे महिला है पुरुष है, इसका मतलब ये माना जाता है कि पूर्व जन्म के जो बुरे कर्म हैं उनका हिसाब अभी चुकता नहीं हुआ, यानी उनकी सज़ा अभी आप भुगत नहीं पाए हैं, अभी वो सज़ा चल रही है। ये होता है पूर्व जन्म के बुरे कर्मों का असर। जी, तो पूर्व जन्म में अच्छे कर्मों का असर भी होता है, बुरे का भी होता है। तो ये हम बताएंगे कि बुरे कर्मों का असर इस रूप में होता है। कुछ एक ऐसे भी कमेंट्स आते हैं मकर राशि के जातकों के हमारे चैनल पर, और ईमेल में भी ऐसे मैटर आते हैं जब हम जन्म कुंडली विश्लेषण करते हैं तो वहाँ मामले आते हैं। किसी की आयु जो है 57 बट हैं और कोई अपनी आयु जो है
65 के आसपास बताते हैं और कहते हैं कि जीवन में परेशानी अभी तक ख़त्म भी नहीं हुई है। जी, तो आपको जो है इसमें बहुत ज़्यादा गहरा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस समझिए कि पूर्व जन्म के बुरे कर्म हैं, कटनी है। तो ये तो पूर्व जन्म के बुरे कर्मों का असर बताए। अब ये कैसे कटते हैं, चंद्रमा कैसे काटते हैं, ये वीडियो का विषय है आज हमारा। हालांकि सभी ग्रह अपने अपने ढंग से इन बुरे कर्मों का असर कम करते हैं। मेन बात है कि चंद्रमा कैसे काटते हैं। तो चंद्रमा जब नवम भाव में आते हैं, ये भाग्य का भाव होता है, नवम भाव। तो नवम भाव, चंद्रमा नवम भाव में जब आते हैं तो इंसान के जो बुरे कर्म हैं उनका अचानक हिसाब पूरा हो जाता है। जी, बुरे कर्म कट जाते हैं और एकदम नई जिंदगी की शुरुआत मिल जाती है। वही बात है जैसे कोई अगर जेल से छूटता है तो एकदम वो आज़ादी का में एहसास होता है, उसको आज़ाद हो जाता है। जी, तो उसी तरह से जो है बस ये वक्त आता है जब चंद्रमा नवे भाव में गोचर में आते हैं, तब आपके ये बुरे कर्म कटने का वक्त आता है। तो मकर राशि जात को बहुत ही बड़ा पॉइंट ये है कि आप लोग अगर इस तरह का जीवन जी रहे हैं जहाँ परेशानियाँ ज़्यादा है, उम्मीद कीजिए 4, 5 और 6 मार्च ये 3 दिन ऐसे बुरे कर्म कटेंगे और आप में से कुछ है कि नई जिंदगी शुरू हो जाएगी। नई जिंदगी यानी एकदम नई जिंदगी, एकदम नयापन आएगा। पुरानी पुरानी जो परेशानियां हैं अचानक समाप्त हो जाएगी। कुछ ऐसे चमत्कार करते हैं जहाँ इंसान अचानक सब कुछ बदल सा जाता है। जी, तो उन दिनों हो सकता है आपके दिमाग में अचानक कोई ऐसा आइडिया आ जाए जहां आपकी बड़ी प्रॉब्लम आप खुद ही सॉल्व कर लें, और वो बहुत ही बड़ा चमत्कार होगा। चाहे आप कर्जे से भारी दबे, लोन से दबे हुए हैं, कर्ज से दबे हुए हैं, फैमिली में बड़े टेंशन में उलझे हैं, जीवन साथी के साथ विवाद में उलझे हैं। और देखिए चमत्कार क्या होता है, जैसे जीवन साथी के साथ आपका विवाद है। अब ये विवाद मान लीजिए 10 साल से हैं, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, आप टेंशन में हैं, आप सोचे कि ये समस्या सॉल्व हो जाए तो मेरी ज़िंदगी खुशहाल बन जाए, लेकिन 10 साल से ये झंझट झेल रहे हैं। हालांकि बाहर आप सफल हैं, अच्छे बिजनेसमैन हैं, अच्छे मैनेजर हैं, सब बहुत सही है आपका। घर पर आते ही ऐसे जैसे दलदल में धंस गए और आपको लगता है कि नरक में आ गए, लेकिन उसी घर में रहना है, जीवन साथी के साथ रहना है। तलाक लेने का मन नहीं हो रहा है, कभी मन होता है कभी नहीं होता है, यानी कन्फ्यूजन है, और 10 साल से ये प्रॉब्लम झेल रहे हैं। तो क्या है, कहीं ना कहीं एक पूर्व जन्म का बुरा कर्म है जिसकी सजा अभी आप भुगत नहीं पाए, इसलिए वो ईश्वर इस रूप में सजा दे रहा है। तो ऐसी सजा कब समाप्त हो जाती है, ये होते चंद्रमा नवे भाव में आता है, ये बड़ा चमत्कार होता है। ऐसे लोगों के उनको ध्यान रखना चाहिए, ऐसे लोगों को जो जिंदगी में बहुत परेशान है, जब जब चंद्रमा नवे भाव में आता है, भाग्य के भाव में आते हैं, तो समझना चाहिए कि इन दिनों में अचानक उनकी जिंदगी में चमत्कार होंगे। तो देखिए कि इतना 10 साल का झगड़ा है, चंद्रमा नवे भाव में आते हैं तो दिमाग में ऐसे विचार ला देते हैं। अचानक आपके दिमाग में विचार ऐसा आता है कि चलिए मन का जो मैल है दूर कर लेते हैं, मन की खटास दूर कर लेते हैं, जीवन साथी से बस तालमेल करते हैं। और साथ में आपका जो जीवन साथी है उसके दिमाग में भी चंद्रमा ऐसे परिवर्तन लाते हैं कि 10 साल से ऐसे ही झगड़ रहे, फालतू झगड़ने से क्या, चलो साथ साथ रहे। और दोनों ऐसी बातें करते और ऐसा फैसला करते हैं कि चलो आज से हम कभी नहीं झगड़ेंगे। ये एक चमत्कार है। उसके बाद आप देखेंगे उनकी ज़िंदगी में कभी झगड़ा होगा भी नहीं, यानी ऐसी नई जिंदगी शुरू होती जैसे अभी अभी शादी हुई हो, जबकि 10 साल तक झगड़ते रहे। यानी ये चमत्कार करते हैं। चंद्रमा क्या है, मन का कारक है, यानी मन में चमत्कार करते हैं चंद्रमा। बस ये मन बदल गया तो समस्या भी सॉल्व हो गई। इंसान की 80% समस्या तो मन से ही बनती है और सुलझते भी फिर मन से ही है। तो इस तरह से चंद्रमा जो हैं, ये हमने एग्जाम्पल दिया। इस तरह की किसी भी फील्ड में अगर आप इतने प्रॉब्लम में हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, अचानक बदलाव आ सकता है आप लोगों की ज़िंदगी में। जी हाँ, तो इस तरह से ये नवे भाव का बहुत ही बड़ा रहस्य होता है। पूर्व जन्म के पाप कर्म जो कट जाते हैं, तो एक तो इसका बड़ा आपके ये चमत्कार होगा इन 3 तारीखों को। उम्मीद करता आप में से कुछ एक इन जिंदगी में एकदम परिवर्तन आ जाएगा, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बन जाएगी, चंद्रमा बना देंगे। दूसरा जो होता है नवा भाव का जो चमत्कार होता है, नवा भाव का जो रहस्य होता है, वो ये होता है कि गुप्त धन मिलने का योग होता है। गुप्त धन, जी, आकस्मिक बड़े धन की लाभ, धन प्राप्ति होती है। इसलिए नवम भाव का चंद्रमा जो है अमीर को एक गरीब को एकदम अमीर बना देता है। जी, बहुत ही नॉर्मल कोई यूट्यूब चैनल, एक नॉर्मल आपका यूट्यूब चैनल चल रहा है और चंद्रमा नवे भाव में होता है तो दिमाग में ऐसा विचार आता है कि मैं आज शाम को एक
इस तरह का वीडियो डालूंगा। आप देखिए, एक नॉर्मल यूट्यूब चैनल चल रहा है आपका, मोनेटाइज्ड भी नहीं हुआ और आपका मोनेटाइज्ड करवाने का इरादा भी नहीं है, लेकिन दिमाग में ऐसे विचार आए कि एक ऐसा वीडियो बनाऊंगा, मैं शाम को वीडियो अपलोड करूंगा और देखते कैसा चलता है। बस आप शाम होगी, आप एक वीडियो अपलोड करेंगे, ये वीडियो चलेगा नहीं, वायरल हो जाएगा। और यूट्यूब चैनल पर एक भी वीडियो अगर वायरल हो जाता है तो फिर वो चैनल मोनेटाइज्ड भी होता है, उस चैनल से कमाई भी शुरू हो जाती है, उस चैनल से इनकम भी शुरू हो जाती है, सब कुछ, यानी किस्मत बदल देता है यूट्यूब चैनल। जी, ये ऐसे चमत्कार तब होते हैं जब चंद्रमा नवे भाव में होते हैं। ये नवे भाव का करिश्मा होता है, क्योंकि नवा भाव प्रत्यक्ष भाग्य भाव माना जाता है। तो 3 भाग्य भाव माने जाते हैं, तीसरा, पांचवा और नवा। जी, पांचवा नवे भाव को त्रिकोण भाव कहते हैं और इनमें नवा भाव जो है प्रत्यक्ष भाग्य भाव कहलाता है। तो सबसे तगड़ा भाग्य भाव ये नवा भाव ही होता है। तो इसमें इस तरह के जिंदगी में जो है अचानक धन प्राप्ति के योग बन जाते हैं, जिसकी कल्पना भी नहीं की। तो ये क्या होता है, किसी व्यक्ति का अचानक वो यूट्यूब चैनल चला, सक्सेस हो गया, वो क्या हुआ, ये चमत्कार ये क्यों हुआ? क्योंकि पूरे जन्म में उसने अच्छे कर्म भी किए होंगे, वो अच्छे कर्मों का धन उसके संचित रहा है, जमा रहा है। वो इस जन्म में इस एक छोटी सी घटना से अचानक उसको चमत्कार के रूप में मिल गया। चंद्रमा नवे भाव में आते तो इस तरह से बड़ा चमत्कारिक चंद्र बनता है जो वो नवम भाव में गोचर करता है। तो मकर राशि जात को इस तरह से करिश्मा वाले आपके 4, 5 और 6 मार्च के दिन रहेंगे। उम्मीद रखिए, जीवन को खुशहाल बनाइए और अपने जीवन को आगे बढ़ाइए हमारे चैनल के साथ रहकर। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए, साथ में इस वीडियो को हाइप अवश्य कीजिए ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा। शुक्रिया आपका।